जो लोग सत्ता में आए थे कह करके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो हो गए अमीर से अमीर। आज देखिए उनके दफ्तर, आज पार्टी के कार्यालय, आज देखिए उनके पार्टी के कार्यालय। आज मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी के लड़के के जैसा की संपत्ति का कोई इजाफा कितना हुआ। अरे रुकिए यार, आप आज मैं बताना चाह रहा हूं आपको आपके माध्यम से, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 दिन में काला धन लाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज जो नौजवान खड़े हैं ना, जब ये 30 साल के हो जाएंगे तो ये अपनी किस्मत को रोएंगे कि मैंने क्यों बीजेपी को वोट दिया। आज मोहल्ले में, गलियों में, आज मोहल्ले में, गलियों में सरकारी नौकरी वाले लोग नहीं बचे। इस देश के अंदर 70 साल के अंदर कोई सरकारी कर्मचारी हुआ करता था तो कांग्रेस के शासन में हुआ। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा रिसर्च डिपार्टमेंट से अपने कि कितनी नौकरियां पहले सृजित हुई और कितने नौकरियों पे लोगों को पदासीन हुए। जरूर मैं जानना चाहूंगा, जरूर। मैं छोटा सा जवाब, आज एक बात बता दो, इस देश में पहले कितने स्टार्टअप थे, आज कितने स्टार्टअप हैं? पहले कितने यूनिकॉर्न थे? 10, आज 100 से ज्यादा हैं। आज आप रोजगार नौकर बनाते थे, आज लोग अपना कारोबार बना के उद्यमी बन रहा है। और आज कितने कार्यालय? अरे ये बता दो जीप घोटाला, ये बता दो कॉमनवेल्थ घोटाला, अरे नेहरू जी से लेकर के मैं गिनाऊं कितने भ्रष्टाचार आपने किया है। खैर, एक जवाब, आम आदमी पार्टी वालों ने कहा कि इतने 100 लोग भारत छोड़ के भाग गए, वो क्या गठरी लेके भागे? अरे लाखों का टिकट कटा करके भागे हैं। ये दिया है मोदी सरकार ने कि आपको उद्यमी बनाया और आप विदेश में जाके रोजगार। जी अरे सुन लीजिए भैया, प्रतीक जी इतनी लड़ाई किस बात की भाई? पहले ये लोग करते थे भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार का करते हैं व्यापार। पहले इनका दिल काला था, आज मुंह भी काला हो गया। प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी का एक क्लिप दिखा दीजिए। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सोनिया जी को जेल में होना चाहिए। एक क्लिप अपने चैनल के माध्यम से नहीं दिखा नहीं सकते। आप बोल, मैं आपकी बात पर विश्वास है, आप जो बोलेंगे मैं मानूंगा। ये देखिए, ये जो आप बोलेंगे मानूंगा, मैं क्लिप नहीं दिखाऊंगा। अब सुन लीजिए, मैं तो कहूंगा भैया इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जनता ने आपको हटाया, जनता ने इसलिए हटाया कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे व्यभिचारी जो जातिवाद का कार्य करते थे, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते हैं, जो हिंदू मुस्लिम कराते हैं। इन्होंने पूछा मोदी जी ने क्या किया? अरे मोदी जी ने गरीबों के बुनियादी ढांचे में विकास किया, आवास दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, सुरक्षा दिया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य की मानकों को पूरा किया और देश की अर्थव्यवस्था को एक सुंदर अर्थव्यवस्था। जी आराम से मैं दे दूंगा। पहले समाजवादी पार्टी, देखिए इन्होंने किसको अमीर बनाया? हर जिले में इनका कार्यालय बन गया 5 स्टार, इनका यहाँ कार्यालय बन गया। 7,000 करोड़ चंदा में आके बताएंगे क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से? अगर इतने ईमानदार हैं तो बता दें इतना पैसा क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है, ये भ्रष्टाचारियों को बना दे रहे हैं। और अगर विपक्ष बोलता है तो उनको बंद करने की 3 पीढ़ी से कोई नौकरी नहीं है, आपके यहाँ कोई बिजनेस नहीं। सारे लोग बैठेंगे, पहले सारे लोग बैठेंगे। इस तरह से बहस का कोई मतलब नहीं है। आप अगर कहीं से कोई बात कहने आए हैं, जनता की बात कहने आए, तो आपको वेट करना पड़ेगा और बड़े संस्कार के साथ वेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बीच में आने का कोई नहीं। और आप रस्सी के पीछे जाएंगे तब मैं आ पाऊंगा, वैसे नहीं आऊंगा। मैंने बोल दिया, सारे लोग डिसिप्लिन में खड़े रहते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई आप स्पेशल हैं। जी जरूर, ऑफ कोर्स मैं ले लूंगा आपसे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विपक्ष की आवाज चाहे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से क्यों दबाना चाहते हैं? अगर कोई सुरक्षा संबंधी, मुझे एक बात बताइए, आप इतनी देर से ईडी और सीबीआई कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार है तो आपको जाना चाहिए ना कोर्ट। एक नाम आप बताइए कि जिस पर बीजेपी का नेता हो उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो। जी बस ठीक, मैंने लिया। इधर आइए, यहाँ आइए, बोलिए और आराम से बहस करिए। अगर कोई व्यक्ति करप्ट है तो पकड़ा जाना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो। इनको प्रॉब्लम यह है कि करप्ट आदमी इनकी पार्टी से पकड़े जा रहे हैं। अगर वो भाजपा का बंदा पकड़ा जा रहा है तो इनको मुंह में चुप हो जाते हैं। इनकी पार्टी का बंदा हो, तमिलनाडु में कोई विपक्ष का आदमी हो, इनके मुंह से आवाज निकलती। राइट, आई हैव टेकन ए पॉइंट ना जनता के बीच में। जी जनाब, मैं आ रहा ऑटो वाले, मैं ऑफ कोर्स आप आज आई हैं, मैंने आपको देख लिया। यू हैव टू वेट। जी सर, आरोप प्रत्यारोप तो ये पार्टियां करती ही रहेंगी, लेकिन देश की बेरोजगारी, देश की महंगाई, देश की अशिक्षा के बारे में कब ये बात करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। जी ये कब होगी इनकी बात? कब इन पे चर्चा होगी? ये जो सरकार में बैठे लोग जो ये कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं हो रहा।
देश के खिलाफ हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बहस का एक तरीका होना चाहिए और बहस वहां पहुंचे जहां लॉजिकल एंड्स होते हैं। आप जरूर, वो बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं उनको लगता है कि मेरी बात तो आई नहीं, मेरी बात तो हुई नहीं, और आपको जब बात कहना होता मुझे 2 मिनट में समझ में आता है कहां से आप मोटिवेट होके आते हैं। मैं जरूर आपकी बात सुनूंगा, मैं जरूर आपकी बात सुनूंगा, ऑफकोर्स। जी जी, हाँ, सुनना चाहिए आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, तो कैमरा नीचे कर लीजिए, फिर मैं सुन लूंगा। ये एक ही कैमरा रहेगा, या तो आपका रहेगा या मेरा रहेगा। लीजिए करिए। जी जी, बोलिए। आपकी भी बात सुनूंगा, लेकिन आप वेट करें। जी प्रतीक जी नमस्कार जी, मेरी बात सुनने दीजिए। देखिए मैं एमपी से हूँ और आप पिछले कुछ दिन पहले आई थी ना? कुछ दिन नहीं, मैं कल ही आई थी भैया। हाँ। क्योंकि मैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हूँ, रामलीला मैदान पे बराबर बैठ रही हूँ। हम किस विभाग का? ये सारा इंडिया का मैटर भुगतान को लेकर है, इसलिए मैं यहाँ। अच्छा, सहारा इंडिया। तो कल ये परसों सवाल आपने पूछा, और मैं कहता हूं कि इन लोगों के जो तमाम सारे लोग जो हैं, जिनका, वही कह रहा हूं मैं, आपकी बात को ही कह रहा हूं मैं, वही बात कह रहा हूं। सहारा इंडिया का जो पैसा या जो भी भुगतान है जो जिन्होंने दिया है, उनका जरूर होना चाहिए निपटारा, और तत्काल प्रभाव से होना चाहिए, और बहुत इसके तमाम सारे लोगों। जी जी जी, मैंने देख लिया। जी, इधर कौन हाथ उड़ा रहा था? हाँ जी, बोलिए। सर, मेरा कांग्रेस और आम आदमी और सारे पार्टियों जो विपक्षी पार्टियां, उनसे क्वेश्चन ये है कि वह कह रहे हैं कि रोजगार पे मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, भाई एक मिनट, विकास नहीं हो रहा, सारी चीजें। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि रेलवे स्टेशन पहले थे, लेकिन रेलवे स्टेशन पे बने शौचालय, क्या हमारी माँ बहनें उस रेलवे स्टेशन के शौचालय में शौच करने जा पा रही थी? वो सरकारी कर्मचारी वहां नियुक्त होते थे, और तब भी वो रेलवे स्टेशन रेलवे के वो नहीं हो। आज अगर हमारी इज्जत 2 रुपए देकर के हमारी बहन और बेटियों का इज्जत मैं अंदर आइए। करता हूँ। बहुत जोर तमाचा मारते हो यार तुम, बहुत देर तक गाल लाल रहता है। रुको, और ऐसा तेज ना मारा करो, चोट लगती है यार, और ठंड में तो और चोट लगती है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विपिन मिश्रा है, और हम रूरल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ के लोगों की क्या नीड्स है, हमने क्या देखा है, वो हमें पहले से ही याद है, और इसीलिए हमने ऐसे सरकारों को बदला है। हमारी जनभावनाएं अगर नहीं, मैं कहता हूं कि आज कई ऐसे विधायक हैं, कई सांसद हैं जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद और बीजेपी सत्ता में आने के बाद उनको कार्य करना पड़ रहा है। जो हमारे यहाँ से बभनान से लेकर के गोंडा जाने में जो हमारा डिस्टेंस था 60 किलोमीटर, वही सांसद पहले राजा भैया हमारे मनकापुर महाराज हुआ करते थे, जो सपा से सांसद होते थे, और उसी रोड पे जाने के लिए हमें 4 से 5 घंटे लगते थे। लेकिन ये होता है सही नेतृत्व, ये होता है सही निष्ठा, और काम कराने के लिए लोगों को, उनको पता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमारी राजस्वी ठाट और हमारी ये विधायकी सब खत्म हो। ये जो होता है लॉजिकल एंड्स की तरफ पहुंचना। जी, आराम से, तुम्हारी कोई बहस नहीं, कोई बहस ना ना ना। लोहिया साहब, ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं हो, तमाम सारे लोग जो राजनीति करते हैं। आप जवाब देंगे? 2 रुपए में अगर इज्जत मिल रही है तो आप दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ना, इसी क्षेत्र में मैं बहुत देर से टॉयलेट ढूंढ रहा था, टॉयलेट मुझे नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? अरे ये बगल में है, ये बगल में है, क्या झूठ बोल रहे हो? ये बगल में है, ये झूठ बोल रही है।